नमस्ते, नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। देवउठनी की हार्दिक शुभकामनाएँ। श्री हरि विष्णु जी का आप लोगों को संपूर्ण आशीर्वाद मिले। तो चलिए आज हम देवउठनी की कथा सुनाएँगे या फिर यूँ कहें श्री हरि विष्णु जी की कथा सुनाना चाहेंगे। तो चलिए हम सभी लोग हाथ जोड़कर हाथों में पुष्प को लेकर ऐसे अक्षत लेकर किया जाता है, लेकिन आज के दिन पुष्प लेकर ही हम लोग कथा को सुनेंगे। अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए। तो चलिए हम लोग कथा को सुनते हैं। एक दिन माँ लक्ष्मी जी हम विष्णु लोक में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों को दबा रही थी। उनके मन में एक विचार आ रहा था और भगवान योग निंद्रा में थे। तो तभी भगवान योग निंद्रा से आ गए। तो कहा कि लक्ष्मी, तुम कुछ हे देवी, आप क्या कुछ कहना चाह रही थी हमसे? तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि हे प्रभु, हाँ, एक बात तो हम आपसे कहना चाह रहे थे, लेकिन आप योग निंद्रा में ही चले जाते हो। आप कब योग निंद्रा में चले जाते हो और कब योग निंद्रा से आप जाग जाते हो? मैं तो कुछ आपकी लीला को समझ ही नहीं पाती हूँ। आपकी लीलाओं से मैं परेशान रहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं समझ पाती हूँ, ऐसा कहा। तो भगवान मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते हुए वो फिर से योग निंद्रा में चले गए। जब फिर से योग निंद्रा में चले गए तो माँ कहने लगी, अरे देखो प्रभु फिर से चले गए, मैं तो कुछ इनकी लीलाओं को तो मैं नहीं समझ सकती। तो फिर नीचे पृथ्वी लोक पर शंखचूर्ण था, दैत्य वो बहुत ही हाहाकार त्राहिमाम फैलाए हुए था। तो जितने देवगण थे तो वो सभी परेशान हुए, देखा। तो फिर त्राहिमाम त्राहिमाम करके भगवान शिव शंकर भगवान के वहाँ पे शिवलोक पर पहुँचे। कहने लगे, हे प्रभु, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ बाबा, आप मेरी रक्षा करिए, त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए शिवलोक पर गए। तो शिव शंकर भोलेनाथ बाबा ने कहा कि इसका उपाय तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है, आप इसका उपाय तो सिर्फ़ और सिर्फ़ विष्णु भगवान के ही पास है, क्योंकि उन्हीं का ये माया जाल है। तो चलो हम सब लोग उन्हीं के पास चलते हैं। तो जितने शंकर भगवान और ब्रह्मा जी और सारे देवगण विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु लोक पर जाके वहाँ पे त्राहिमाम त्राहिमाम सारे देवगण कहने लगे कि हे विष्णु भगवान, आप मेरी रक्षा करिए। तो वहाँ पर जाके देखा कि विष्णु भगवान तो योग निंद्रा में हैं। तो माँ लक्ष्मी से आग्रह करने लगे, हे माँ, आप भगवान को जगाएं और हमारी समस्याओं को बताएं कि हम लोग किस प्रकार से परेशान हैं। तो फिर माँ लक्ष्मी जी कहने लगी, ये तो प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, हम तो बात करने को कह रहे थे तो बात भी नहीं हो पाई और भगवान तो फिर से लीन हो गए अपनी योग निंद्रा में। तो फिर हम देवगण सभी लोग बहुत परेशान हुए। तभी सारे देवता स्तुति करने लगे, श्री हरि विष्णु जी की स्तुति की। तो फिर भगवान खुश हो गए, खुश होकर वो योग निंद्रा उनकी टूट गई, उनकी योग निंद्रा समाप्ति हो गई और कहने लगे, बोलो देवगण, आप लोगों ने हमें जगाया और उद्देश्य क्या है? तो फिर देवतागण ने बताया कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करिए, त्राहिमाम त्राहिमाम। शंखचूड़ मानव जाति पर और देवताओं पर बहुत ही अत्याचार कर रहा है। आप हमें और आप देवतागण को और जो मानव हैं उनकी सबकी रक्षा आप करिए। तो फिर भगवान ने कहा तथास्तु। तो भगवान ने तभी आज एकादशी के दिन शंखचूर्ण को मारा था। तो आज के दिन इसीलिए हम लोग देव उठनी का पूजा जो है वो पूजा अर्चना करने लगे, क्योंकि आज के दिन देवताओं के द्वारा भगवान जी जगाए गए थे और भगवान ने अपनी योग निंद्रा को तोड़ा था। तो तभी से देव उठनी
नाम पड़ गया, तो सब लोग पूजा करने लगे। इसी से कथा होती है समाप्त। जिस तरह भगवान ने सारे देवताओं की रक्षा कर मानव जाति की रक्षा करी, उसी प्रकार हम लोगों की भी रक्षा सदैव करते रहें। जय हो विष्णु भगवान, जय हो लक्ष्मी माँ। अपने हाथों के पुष्पों को छोड़ दीजिए, आगे की क्रिया आप लोग चालू करिए। जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु जी की।